भले ही आज हमारे देश के अधिकतर मैक्सिमम डॉक्टर्स नॉनवेज खाने की एडवाइस करते हो, लेकिन मैं उन डॉक्टर्स में से नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज मैं जो भी बोलने जा रही हूँ वो एक साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर ही बोलने जा रही हूँ। इस घास फूस की दुनिया में क्या रखा है, इस घास फूस की दुनिया में क्या रखा है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं और स्प्रेड भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको किसी हरियाली से भरे हुए माहौल में छोड़ दिया जाए तो आप कैसा अनुभव करेंगे, कैसा फील करेंगे? और अगर आपको मीट मार्केट से गुजरने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? साफ साफ एक कॉमन सेंस के आधार पर एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट नाथन क्रेन, जी हाँ, नाथन क्रेन की मैं बात कर रही हूँ, जो कि वीगन डाइट के जरिए अपनी बॉडी बिल्ड को इतना मजबूत कर चुके हैं कि वो 100 केजी का वेट भी आसानी से उठा सकते हैं। जी, यही है नाथन क्रेन, जो कि 100 केजी का वेट भी इजीली उठा लेते हैं। पनासिया कम्युनिटी अमेरिका नाथन क्रेन को आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इनकी अवार्ड विनिंग फिल्म भी कैंसर पर फेमस है। इन्होंने वीगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट के जरिए कई लोगों को जीना सिखाया है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक मेल किया था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को, जो कि वर्ल्ड के माने हुए डाइटिशियन हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि आयोडीन की मात्रा व्हीट ग्रेन्स, ग्रीन बीन्स, बैक्ड पोटैटोज में इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, इसमें साइनोकोबालामीन, जिसे कि हम विटामिन B12 कहते हैं, उसकी मात्रा भी हमें डेली डाइट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो फिर देरी किस बात की, सोचिए वेजिटेरियन बनने के बारे में। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने भी कहा था, अगर सारी दुनिया वेजिटेबल को अपना ले तो हम मानवता को प्राप्त करेंगे। ना तो हमारे पास में लॉयन की तरह बड़े बड़े दांत हैं जिसे कि कैनाइन टीथ कहा जाता है, और ना ही हमारे पास में उनके जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बावजूद हम लोग फोर्सफुली अपनी बॉडी में नॉनवेज को डालते जा रहे हैं, जो कि गलत है। हाई प्रोटीन से भरी हुई वेज डाइट को पचाने में हमारी बॉडी कम टाइम खर्च करती है, लेकिन नॉनवेज को पचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप अगर चाहते हैं इफ़ यू वांट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तो अंडा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू कैन अंडरस्टैंड वाया ए मूवी। द गेम चेंजर्स एक ऐसी मूवी है जो हमारी ज़िंदगी का गेम चेंज कर सकती है। अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज करना चाहें तो एक बार ये बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज़रूर देखिए। इसके साथ ही पेस्टिसाइड, मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में पेस्टिसाइड, लेकिन आप नमक और सोडा के पानी में सब्जियों को धोकर थोड़ी बहुत पेस्टिसाइड की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेस्टिसाइड का बहाना बनाकर नॉनवेज खाना शुरू कर दें, क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो उसी घास फूस को खाते हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड को छीटा जाता है। तो अब आप ये दिमाग लगाकर सोच लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारी कंट्री में या अदर कंट्रीज में वेज के साथ में नॉनवेज खाने वाले लोग होंगे तो प्रकृति में, नेचर में एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम शादी पार्टियों में और अपने घर में झूठा छोड़ना कम कर दें, अगर हम झूठन फेंकना कम कर दें तो हमारे देश में अनाज की कमी बहुत हद तक सुधर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स वाइट कॉलर जॉब्स का मतलब ऑफिस में बैठने वाले जॉब्स पसंद करते हैं। अगर हमारे देश के कुछ यंगस्टर्स खेती में, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेने लगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भला तो हो ही जाएगा हमारे देश का। अगर आज और इसी वक्त आप किसी हॉस्पिटल में जाकर खड़े होते हैं और अगर आपकी शर्ट के ऊपर एक ब्लड का दाग लग जाता है तो आपको 10 मिनट के लिए भी वो ब्लड का दाग सहन नहीं होगा। आप तुरंत जाकर वॉशरूम में जाकर उस ब्लड के दाग को वॉश करना चाहेंगे। तो फिर आप कैसे आप उन चीज़ों को खा सकते हैं जो कि मरी हुई हैं, जो कि जिंदा नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में बीमारियों के कारण हजार हैं,
लेकिन नॉनवेज ने मानवता को हराया है। मछली की तरह तड़पते हुए लोगों को आपने कोविड-19 के एरा में बहुत देखा होगा। किस तरह से मछली को पानी से बाहर निकालकर खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि जिस तरह से अल्कोहल का यूज़ मेडिसिनल फील्ड में होता है, उसी तरह से मछलियों का प्रयोग भी तो मेडिसिनल फील्ड में होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि मछलियों का प्रयोग जब भी मेडिसिनल फील्ड के लिए किया जाता है तो वो एक मजबूरी होती है। किसी इंसान को ठीक करने के लिए मजबूरी का सामना कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी को आप मजबूरी का नाम मत दीजिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की लाइन में आप इरफान खान को याद कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि किसी भी इंसान का वेजिटेरियन होना उसके धर्म से संबंधित नहीं होता है। ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। विटामिन सी और जिंक की टैबलेट लेते लेते लोग थक चुके हैं। स्टेरॉइड्स की मात्रा भी लोगों में बहुत ज्यादा हो चुकी है। इतना सब कुछ जानते हुए भी आज भी लोग नॉनवेज की बातें करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप जिंदगी भर विटामिन सी को टैबलेट से लेना चाहेंगे या फिर पेड़ पौधे लगाकर वेजिटेरियन फूड को बढ़ावा देंगे।